हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। फिर से आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आज लेक्चर नंबर 10 है बेटा। ये जो बेटा नॉमेनक्लेचर है ना, यही सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक के नाम से जाना जाता है। टेक्निक बेटा हम लास्ट में इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो आप लोग भूल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसको जो टेक्निक्स है, कैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट हैं जो ऑब्टेन किए, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, फॉजिल फ्यूल्स के निकालने, जैसे हमारा केरोसिन, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, ये सब निकालने के लिए बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे बहुत सारे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ होता है, और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें वो टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक लास्ट में हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ये नॉमेनक्लेचर है बेटा, इसको हम जानते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के नाम से। फिर आज ही बेटा हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10। और बेटा लेक्चर नंबर 7 में एक मिस्टेक हो गई थी, वहां पर था 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन बेटा, उसके लिए सॉरी, 2 क्लोरोपेंटेन। तो वहां पर बेटा 5 कार्बन की चेन बनानी है, और दूसरे पर क्लोरीन था, हमने वहां पर तीसरे पर लगा दिया था, तो बेटा उसके लिए सॉरी। आप लोग उसे करेक्ट कर लेना। अब बाकी आप चलते हैं एल्कोहल की तरफ। कुछ एल्कोहल ईथर के बारे में बताएंगे आपको, उसके जनरल फार्मूला, वो कैसे लिखा, उसका आयोपैक नेम कैसे किया जाता है। तो बेटा ये देखो, हमारा जो है ये एल्कोहल। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस OH होता है। जनरल फार्मूला क्या है बेटा, CnH2n प्लस OH होता है। इसका सबसे छोटा जो एल्कोहल होता है बेटा ना, वो मेथेनॉल होता है। यह मेथेनॉल को बेटा कार्बिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये मेथेनॉल, या फिर इसको वुड स्प्रिट, या बेटा इसी को बोलते हैं हम कार्बिनॉल। कार्बिनॉल बेटा, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल को हम बेटा बोलेंगे वुड स्प्रिट, या फिर इसी को कार्बिनॉल के नाम से बोलते हैं। जो ये बेटा देखो इथेनॉल है, या इसे पावर एल्कोहल बोलते हैं। ये जो पावर एल्कोहल इसलिए बोलते हैं, और ये जो पावर एल्कोहल है बेटा ना, पहले तो ये ग्रेन से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन, यानी जो बेटे हमारे जो अनाज होते हैं ना, उससे पैदा किए जाते हैं, फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये हमारा ग्रेन से प्राप्त होता है। ठीक बेटा। पावर एल्कोहल इसलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, पेट्रोल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए बेटा इसे पावर एल्कोहल भी बोला जाता है। जो कि एंटी नॉकिंग रीजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में बेटा, एंटी नॉकिंग रीजेंट के रूप में। तो बेटा इसके जब ए आते हैं कंपाउंड, तो इसका कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, या फिर आयोपैक कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में देखें बेटा। इसके जनरल फार्मूला लिखो, और फिर ये कंपाउंड लिखो। पॉज करके हम आगे चलते हैं। फिर एक कंपाउंड है बेटा जिसका बहुत डेली यूज में होता है, जैसे जहां पर हाई कोल्ड कंट्रीज हैं, जैसे बुल्गारिया हो गया, रसिया हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है। ये हमारा हो बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है, CH2OH, CH2OH। इसको बेटा इसका जो कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। और इसका आयोपैक नेम बेटा जो है इथेन 1,2 डाइयल है बेटा। क्या है इसका आयोपैक नेम, इथेन 1,2 डाई, इसका सुफिक्स 2 होता है OH का, तो यहाँ पर बेटा ऑल हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइऑल। अब बेटा इसमें जो इसका यूज कहाँ होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल का जो बेटा यूज होता है, ये कोल्ड कंट्रीज में होते हैं। कहां पर बेटा यूजेस होते हैं, कोल्ड कंट्रीज में। कोल्ड कोल्ड कंट्रीज में क्यों होता है बेटा, उसमें जो रेडिएटर होता है, गाड़ियों में जो बेटा ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर होता है, ऑटोमोबाइल्स में जो बेटा रेडिएटर लगे होते हैं, उसे क्रैक होने से बचाता है। क्योंकि जो बेटा जहां पर बहुत ज्यादा, लगभग 7-8 महीने बेटा लगातार वहां पर क्या होता है, बर्फबारी होती रहती है। और वहां की जो बेटा ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर लगे होते हैं, उसमें पानी होता है नहीं, वो जब पानी होता है वो फट जाता है। जब पानी जम जाएगा तो बेटा वो जो पाइप्स होती है ना, वो क्रैक हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो इसीलिए बेटा उसके स्थान पर हम एंटी नॉकिंग एजेंट, सॉरी, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, जो कि एंटी फ्रीज के रूप में काम करता है। यूज इन ऑटोमोबाइल्स एज एंटी फ्रीज। किसके रूप में बेटा, एज ए एंटी फ्रीज।
यानी वो जो रेडिएटर होता है बेटा उसको फ्रीज होने से बचाता है, एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के नाम से जाना जाता है ये। तो बेटा आप लोग इसके बारे में लिख लो। फिर कुछ कंपाउंड देते हैं, उसका आयोपैक नेम आप इस आयोपैक नेम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। आई होप सो बेटा आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। तो आगे चलते हैं बेटा। ये एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड जो है बेटा ना, इसका बहुत ही उपयोग है। सबसे ज्यादा होता है कोल्ड कंट्रीज में, जैसे रसिया में हो गया, चाइना में हो गया, अपने यहाँ जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पर भी प्रयोग की जाती है, जैसे कि जो लद्दाख वाले बॉर्डर है वहां पर भी। तो इसका बहुत उपयोग है बेटा। चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ये देखो बेटा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है बेटा। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके एडजेसेंट वाले जो कार्बन होता है उसके पहले पोजीशन, ये दूसरी तीसरी। ये हो गया बेटा प्रोपेन वन ऑल, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन वन ऑल। ये सिंपली लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसको लिखो बेटा। एक कंपाउंड इधर देखो, दिस इज अवर प्रिंसिपल पीएफजी। अब बेटा नॉमिन लेफ्ट साइड राइट साइड से करेंगे। कहां से करेंगे? राइट साइड, लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे क्योंकि पीएफजी यहाँ है तो दूसरे नंबर प्रियोरिटी सबसे पहले इसके। तो अगर लेफ्ट साइड से बेटा करेंगे तीसरे पे मिलेगी, और राइट साइड से अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो बेटा इसकी सेकंड पोजीशन मिलती है। तो हम लेफ्ट साइड से ना करके बेटा राइट साइड से करेंगे, ये तीसरा ये चौथा। तो यहाँ पर बेटे लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन की चेन, ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ये बेटा हमारा इसका आयोपैक नेम है। एक कंपाउंड और लेते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं। देखो फटाफट इसको, चलो बेटा यहाँ पर देखते हैं। देखो इसको पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको बेटा ऐसे न लिखकर हम ऐसे लिखेंगे इसको CH2 CH3, इसको स्प्रेड कर लेंगे, CH3 को स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 5 हो गया। यहाँ पर देखो 3,3 डाइमेथिल, 3,3 डाइमेथिल पेंटेन, पेंट पेंटेन टू ऑल, या पेंटेनॉल लिख सकते हैं, या 3,3 डाइमेथिल पेंटेन टू ऑल। वही सही है बेटा, वही सही, पेंटेन टू ऑल। एक कंपाउंड और है ग्लिसरॉल है बेटा, उसके बारे में देख लेते हैं। इसे आप लोग लिखो और इसका आईपैड में लिख लो। ये रहा 1 2 3, इसका आईपैड में हम लिखेंगे बेटा
ये बेटा प्रोपेन 1,2 3 ट्राइऑल के नाम से जानते हैं। अब बेटा चलते हैं ईथर। इसको लिखो बेटा। अब ईथर की तरफ चलते हैं। ईथर, एल्कोहल के बाद ईथर। ईथर्स का जो बेटा जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस ईथर, CnH2n प्लस 2O। इसका बेटा जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2O होता है। और ईथर को लिखा कैसे जाता है बेटा? ये ईथर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसे लिखो बेटा। ये बेटा एल्कोक्सी कैसे लिखा जाता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी कहाँ लगता है बेटा? एल्कोक्सी का यूज करते हैं जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है वहां पर। एल्कोक्सी इज यूज्ड। एल्कोक्सी कब यूज होगा? जब हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है। जब हमारा इस स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा तब वहां पर बेटा हम एल्कोक्सी का प्रयोग करते हैं। एल्कोक्सी एल्केन के रूप में देखो बेटा, ये एल्कोक्सी एल्केन है। तो एल्कोक्सी कहाँ यूज होता है? एल्कोक्सी वहां यूज करेंगे बेटा जहां पर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप अवेलेबल होता है, वहां पर एल्कोक्सी का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल है बेटा, उसके बारे में लिखते हैं। जैसे हमारा CH3OCH3, इसको बेटा पढ़ा जाएगा मिथॉक्सी। दिस इज सिंपली read as methoxymethane। क्या बेटा? methoxymethane। अब ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जांपल है बेटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3OC2H5। यहाँ पर मेथॉक्सी इथेन पढ़ेंगे। क्या बेटा? मेथॉक्सी जो स्मॉलर होता है इनको एल्कोक्सी, तो मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी हो जाएगा। मेथॉक्सी इथेन, ये बेटा मेथॉक्सी इथेन। ये जो ग्रुप आता है ना बेटा, जैसे CH3O, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। और बेटा जो अगर ऐसा ग्रुप अगर अवेलेबल होगा, इसको बोले, इसको हम कहते हैं बेटा एथॉक्सी। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। इसे बेटा आप लोग नोट डाउन करो फटाफट। तो कुछ कंपाउंड देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे चलो, मिटाते हैं। CH3 CH2 CH2O CH3, ये बेटा मेथॉक्सी 1 2 3। तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका आयोपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या है बेटा इसका आयोपैक? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे इसको लिखो फटाफट बेटा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 1 2 3। ये बेटा 2 पे मेथॉक्सी है तो 2 सिंपली इसका लिखेंगे 2 मेथॉक्सी
टू मिथॉक्सीप्रोपेन। क्या है बेटा इसका? टू मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक, और एक कंपाउंड देते हैं, आप लोग करो। इसका करो बेटा, इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3। 2 मिथिल, इसको बेटा करेंगे 2 मिथिल, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथिल, 2 मिथॉक्सी। पहले बेटा मेथॉक्सी लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथिल, 3 कार्बन की चेन है बेटा प्रोपेन। ठीक, ये लिख लीजिए बेटा। अब बेटा एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2O। क्या बेटा? CnH2NO, CnH2NO, दिस इज ए जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। इसका जो सबसे छोटा कंपाउंड होता है HCHO, जो कि कैनेजारो रिएक्शन नहीं देता। और दूसरा कंपाउंड है इथेनॉल, CH3CHO, इसको बोलते हैं बेटा मीथेनल, इसको बोलते हैं बेटा इथे, इसको इथेनॉल बोलते हैं बेटा। ये मीथेनॉल हो गया बेटा, ये इथेनॉल हो गया। अब कुछ कंपाउंड देते हैं, एक दो उसका आयोपैक नेम लिखो। एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये देखो बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये, इसका पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो बेटा सिंपली लिख लेंगे ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन बेटा 1 पर अल, यानी ब्यूट टू इन 1 अल, इसका आयोपैक नेम होगा बेटा। ऐसे कुछ कंपाउंड और दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है बेटा, तो सबसे पहले 1 2, ये 3, यहाँ पर बेटा हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 अल, यानी प्रोप 2 इन 1 अल, इसका आयोपैक नेम हो गया। एक फेमस कंपाउंड होता है बेटा CHO, CHO, इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइऑक्सल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइऑक्सल के नाम से जाना जाता है, इसका कॉमन नेम ग्लाइऑक्सल होता है। या सिंपली इसको इथेन 1 2 डाई अल लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाई अल। एल्डिहाइड हो गया बेटा। अब कीटोन की तरफ चलते हैं। या एक कंपाउंड और लिखते हैं बेटा,
इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। पहले ही बता दिया था बेटा कब। ये देखो, जो कार्बन कंपाउंड में अगर कार्बन चेन में अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन कंसीडर होता है तो वहां पर हम किसी भी नहीं एल्डिहाइड का वहां तक कार्बल वहां पर अल लगाते हैं या फिर एल्डो लगाते हैं। जब नहीं कंसीडर किया जाता कार्बल्डिहाइड। यहाँ पर देखो जैसे एक कार्बन है बेटा, इसकी काउंटिंग नहीं की गई है, इस वजह से यहाँ पर कार्बल्डिहाइड है। अगर की गई होती तो वहां पर एल्डो लगता या फिर अल लगता। ठीक, आई थिंक यू गॉट इट। आगे चलते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन का भी जनरल फार्मूला वही होता है बेटा, इसको लिखते कैसे हैं CH3। इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन। एसीटोन के नाम से जानते हैं, या इसी को एसीटोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बेटा नीट में कई बार पूछा गया है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है एसीटोन या एल्कोक्सी या एल्केनोन के नाम से जाना जाता है। एल्केनोन, क्या बेटा, एल्केनोन के नाम से लिखते हैं। कुछ कंपाउंड इसके लिखते हैं, फिर उसका आयोपैक नेम करते हैं। चले बेटा, इसका एग्जांपल देख लो। इसको बोलो, इसको बोलते हैं बेटा, इसका आयोपैक नेम होगा ब्यूटेनोन। इसका आयोपैक नेम है बेटा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। (3, 3 डायमेथिल ब्यूटेनोन। ऐसे बेटा बहुत सारे कंपाउंड होंगे जो आप इजिली नाम लिख सकते हो। हमने इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो बता चुके हैं। ये बेटा जनरल तौर बता दीजिए, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का हो गया। अब एसिड का देख लेते हैं बेटा ऐसे। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2nO। इसका जो जनरल फार्मूला होता है,
ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। किसके लिए? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। इसको बोलते हैं एल्केनोइक एसिड। इसको बोलते हैं बेटा एल्केनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको बेटा एल्केनोइक एसिड लिखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो एसिड होता है बेटा वो हमारा फार्मिक होता है, HCOOH। इसको बोलते हैं बेटा फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड बेटा जो है एंट से प्राप्त किया जाता है। कहां से मिलता है? एंट यानी चींटियों से प्राप्त होती है। एंट यानी चींटियों से प्राप्त होती है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है बेटा, CN कॉमन नेम है। अगर इसका हम ऑर्पैक नेम देखेंगे तो इसका हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। अगर बेटा यहां पर देखते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं बेटा इथेनोइक एसिड। दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। चलिए बेटा आगे। कुछ एसिड है बेटा, एक कंपाउंड देते हैं, फिर उसका आप लोग नॉमेनक्लेचर करो। आईपैक नेम लिखो, एक कंपाउंड देते हैं। इसका आईपैक नेम देखो बेटा, ब्यूट। 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 2 in 1 वीक एसिड। कुछ बेटा एसिड्स हैं उसके बारे में लिखते हैं। इसका आईपैक नेम होगा ब्यूट 2 in 1 वीक एसिड। चलो बेटा, अब कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो लिख लो, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया COOH पहला है, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज सिंपली नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा कार्बन है हमारा बेटा COOH, इसको बोलते हैं बेटा मेलोनिक एसिड। इसको बोलते हैं बेटा मेलोनिक एसिड। अगर बेटा 4 कार्बन की हुई उसे बोलेंगे सक्सनिक एसिड। अगर 4 कार्बन की हुई बेटा तो उसे सक्सनिक एसिड बोलते हैं। 5 कार्बन की हुई तो ग्लूटामिक एसिड। पांच कार्बन हुई तो बेटा ग्लूटामिक एसिड। 5 कार्बन ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक नहीं, ग्लूटारिक एसिड। रिक आता बेटा, रिक ग्लूटारिक एसिड। अगर 6 की हुई बेटा तो इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। दिस इज नोन एज, वैसे यहाँ पर नहीं आ रहा होगा बेटा, बाद में लिखते हैं। आई होप इधर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे बेटा। तो हम इस तरफ मिटा रहे हैं
पांचों कंपाउंड लिखते हैं, हमारा जो कुछ कॉमन एसिड्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लो और याद करना। दिस इज एडिपिक एडीपिक एसिड। क्या है बेटा? एडीपिक। अगर 6 कार्बन की चेन हुई तो जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो एडीपिक एसिड। ये एडीपिक एसिड। मैलिक एसिड कैसे लिखते हैं बेटा? HCC डबल बॉन्ड CH जब राइट साइड पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है तो हमारा क्या होता है बेटा? मैलिक एसिड होता है। क्या? मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड होता है। और एक बेटा 7वां कंपाउंड है हमारा, HC डबल बॉन्ड C। बस इस कार्बोक्सिलिक पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये हमारा फ्यूमेरिक बन जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड। ये बेटा फ्यूमेरिक एसिड हो गया। इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो बेटा मिटाते हैं फिर इसको। इसे आप लोग को याद कर लेना। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डायरेक्ट पूछते हैं, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एसिड के बाद बेटा आता है ईस्टर। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2nO2। O2 इसका जनरल फार्मूला जो है बेटा। इसकी स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल, फल की तरह आती है, फ्रूटी स्मेल। ये फ्रूटी स्मेल होता है। ईस्टर कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड OR डैश। दिस इज ईस्टर। ईस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसको पढ़ते कैसे हैं? एल्किल एल्किल एल एल्केनो 8। एल्किल एल्केनो 8 के नाम से पढ़ा जाता है। ये जो पार्ट होता है एल्किल जो होता है ना, एल्कोहल से आता है। कहां से? ये जो एल्किल पार्ट है बेटा, एल्कोहल से लिया गया है। एल्कोहल से लिया गया है। जो O8 पार्ट है इसमें, ये हमारा एसिडिक पार्ट होता है। कैसे, कौन सा पार्ट होता है? ये हमारा एसिडिक पार्ट है। O8 जो है एसिडिक पार्ट है। जैसे अगर बेटा एसिड और एल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं ना तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है बेटा? ईस्टर। चलें आगे, इसको मिटाते हैं। एसिड और एल्कोहल की जब अपक्रिया कराते हैं तो बेटा हमें मिलता है ईस्टर। एसिड और एल्कोहल मिला आपस में तो ईस्टर बना है। क्या बेटा? ईस्टर। जैसे देखो RC डबल बॉन्ड। ये यहां से इतना पार्ट निकल के बेटा ये हमें दे देता है RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारा ईस्टर आ गया, यानी ये हमारा एसिड प्लस एल्कोहल आपस में कंबाइंड होते हैं तो बेटा ये हमें ईस्टर देते हैं। इसको नोट डाउन करो। एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर बेटा ईस्टर बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसके देखो HCOO।
CH3। इसको बेटा लिखेंगे मेथिल मीथेनोएट। और दूसरा देखते हैं, मेथिल इथेनोएट। अब बेटा एसिड क्लोराइड देख लेते हैं। ये बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन आज समाप्त करना है इसको। बेटा अगला कंपाउंड हमारा एसिड क्लोराइड। दिस इज एसिड क्लोराइड। इसका जनरल फार्मूला वही होगा बेटा, जो ईस्टर का था। यहाँ पे जो कंपाउंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RC डबल बॉन्ड OCl। इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, इसको एल्के नोइल, दिस इज नोन एज एल्केनोइल क्लोराइड। दूसरा देखते हैं बेटा CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको बोलेंगे मीथेनोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, मीथेनोइल मीथेनोइल क्लोराइड। आपको एक कंपाउंड देते बेटा, उसका आयोपैक नेम करो। ये हमारा बेटा मेथिल है इस पे, और इस पे हमारा एथिल है। अब पहले बेटा जहां मिथिल और एथिल आए तो उसे हमेशा तोड़ने की कोशिश किया करो। क्या करोगे, कोशिश तोड़ने की। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। पहले पीआरटी 1 2 3 4 5 ये 6। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएंगे तो 5 ही कार्बन मिलेगा। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन बेटा इधर नहीं होगी, यहाँ पर होगी। एथिल जब तोड़ेंगे तो एक कार्बन हमें और मिल जाएगा। तो यहाँ पर 6 कार्बन। एथिल को हम स्प्रेड करके लिख सकते हैं CH2 CH3। तो ये बेटा 5, इसकी पोजीशन 5 और ये 6। तो टोटल हमें लॉन्गेस्ट चेन 6 की मिल गई। तो इसका आयोपैक नाम हो जाएगा 4 मिथिल। ये देखो 4 पर मिथिल हो गया, 4 मिथिल हेक्सेनोइल क्लोराइड, 4 मिथिल हेक्सेनोइल क्लोराइड। चलते हैं बेटा आगे। अब ऑयल कब लगाते हैं, कार्बन में। बेटा COCl। बेटा ऑयल कब लगाते हैं, और कार्बोनिल क्लोराइड, सॉरी, ऑयल क्लोराइड कब लगाते हैं बेटा, और कार्बोनिल क्लोराइड कब लगाते हैं। ठीक, बेटा ऑयल क्लोराइड तब लगता है जब हमारा ये कार्बन चेन या पेरेंट चेन में कंसीडर होता है, यानी कंसीडर्ड इन, जब इसका जो कार्बन है एंड कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड इन पेरेंट चेन।
देन इट इज रिटेन एज ऑयल क्लोराइड। अदरवाइज कार्बोनिल क्लोराइड कब लिखते हैं बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड जब हमारा कार्बन एटम जो है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है, डज नॉट कंसीडर्ड इन पेरेंट चेन। जैसे इसके प्रीवियसली एग्जांपल बेटा हम बता चुके हैं, तो उसे लिख लेना। बेटा ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा आप लोग फियर मत होना, आज ये बेटा लेक्चर समाप्त ही कर देते हैं, ठीक। 10 मिनट का और है बेटा, बस जैसे आप लोग पेशेंस बनाए रखते थे वही से बेटा, बस 10 मिनट और रखना है। आज लेक्चर 5 पूरा समाप्त हो जाएगा बेटा। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल तो हो गए। अब जो टेक्निक वाला पार्ट है बेटा, वो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिए जाते हैं, तो उसका वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है वो जानना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए बेटा उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। तो बेटा एनहाइड्राइड के एमाइड्स के बारे में देख लें, हमने एसिड देखा, ईस्टर देखा, अब एमाइड्स के बारे में देख लेते हैं। ये रहा बेटा एमाइड्स। अब अगर कोई एमाइड्स दिया गया है, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको पढ़ते क्या है बेटा? इसको पढ़ेंगे एल्केनामाइड। एक कार्बन की 2 चेन की है, तो इसको ये एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। दिस इज अवर एल्किल ग्रुप व्हिच में बी एल्किल ग्रुप्स लाइक ये मिथिल भी हो सकता है बेटा हमारा, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये जो एल्किल पार्ट है इसको बोलेंगे एल्केनामाइड। एल्केना, दिस इज नोन एज एल्केनामाइड। क्या बोलेंगे बेटा? इसको एल्केनामाइड बोलेंगे। अगर एक कार्बन की चेन होती तो उसे मेथेनामाइड बोलते हैं। जैसे यहां पर देख लो HC डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलेंगे बेटा मिथेनामाइड। अब कुछ कंपाउंड दे रहे हैं बेटा, उसका नाम, चलें आगे। ये जो देखो बेटा एन मेथिल प्रोपेनामाइड, एन पे बेटा मेथिल है और ये हमारा प्रोपेनामाइड, तो यहाँ पर हो जाए बेटा एन मेथिल प्रोपेनामाइड। एक कंपाउंड और देख लो CH3 CH2 CO एन। इसका अल्फाबेट कैसे लिखेंगे बेटा? ये देखो एन पे 2 बार मेथिल है तो लिखेंगे एन, एन डाई मिथिल, एन पे ये मिथिल ए एथिल, तो एन एथिल मिथिल प्रोपेनामाइड। इसको लिखेंगे एन एथिल मिथिल प्रोपेनामाइड। अब बेटा एनहाइड्राइड के बारे में देखते हैं, चले आगे बेटा। एमाइड्स हो गया, अब एनहाइड्राइड के बारे में देख लेते हैं।
इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है RCO होल ट्वाइस O. दिस इज नोन एज बेटा एल्केनोइक एनहाइड्राइड. चलो एक कंपाउंड लिखते हैं, उसका आउटएक नेम लिखते हैं बेटा CH3CO. ये बेटा देखो इथेन, ये मीथेन है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड. इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका आउटएक नेम है. इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड. ये रहा इथेनोइक मेथ, ये बेटा मेथ इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड. चलिए बेटा आगे. एक कंपाउंड और लेते हैं, इसके बाद फिर अमीन्स चलते हैं. इसको कैसे लिखते हैं? ब्यूटेन. देखो यहां से नंबरिंग कर ले, चाहे चाहे बेटा यहां से नंबरिंग कर सकते हैं. ये पहली पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ पोजीशन. अब देखो 1 और 4 पर वो एक है, यहाँ पर पहले 4 कार्बन की चेन है वो, तो ब्यूटेन हो गई. अब 1,4 डाई, 2 बार है तो डाई ओइक एनहाइड्राइड. समझे बेटा? ये रहा ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है तो बेटा ब्यूटेन लिखा. फिर पहले और चौथे पोजीशन पर कार्बो एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो यहाँ पर डाईओइक लिखा और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा देते हैं. ओइक एसिड है तो लास्ट में एनहाइड्राइड, तो ये एनहाइड्राइड बन गया. अब बेटा अमीन्स की बात कर लेते हैं. ये रहा बेटा अमीन्स. अमीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 3n. दिस इज ए जनरल फार्मूला ऑफ एनिलीन. अमीन्स अगर बेटा NH2, दिस इज ए प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन NH, दिस इज ए सेकेंडरी अमीन. अगर N, दिस इज ए टर्शियरी अमीन. इसको बेटा पढ़ा कैसे जाता है? एल्केना माइन, इससे एल्केना माइंस के रूप में पढ़ा जाता है. जिसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा CH3NH2, इसको बोलेंगे बेटा मिथेनामाइन. अगर बेटा और कोई कंपाउंड लेते हैं जैसे CH3NH2, ये 1 2 3, इसको बोलेंगे बेटा, इसका आउटएक नेम होगा प्रोपेनामाइन. इसका आउटएक नेम हो जाएगा प्रोपेनामाइन, या प्रोपेन 1 अमाइन कर सकते हो या प्रोपेनामाइन.
एक कंपाउंड ये देखो बेटा, चलो इधर मिटाते हैं। यहां पर देखो बेटा 2 पे मिथिल है, 2 पर मिथिल है, 2 मिथिल प्रोपेन हो जाएगा बेटा, एल्केन है, सिंपल एल्केन, प्रोपेन 2 एमाइंस, यानी 2 मिथिल प्रोपेन 2 एमाइंस हो गया। अब बेटा एक कंपाउंड इधर देख लेते हैं, और इसका बेटा नाम ये देखो यन है, तो यहाँ पर यन मिथिल हो जाएगा, यन मिथिल इथेनामाइन। अब बेटा आगे चलते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा बेटा। इसके बाद फिर हम आइसोमेरिज में स्टार्ट करेंगे पहले लेक्चर से। आज बेटा इसके बाद बेटा अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में देखते हैं। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड बेटा हम RCN लिखते हैं और इसको लिखते हैं RNC, बस इसको उल्टा कर देते हैं, आइसो में AN को उल्टा कर देते हैं, ये RCN हो गया, ये RNC। यहां पर देखो इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन, दिस इज सिंपली नोन एज एल्केन नाइट्राइल। और इसको जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसका, CH3CN, तो इसे लिखेंगे बेटा, ये भी काउंट हो जाता है, ये भी इथेन नाइट्राइल, इसको पढ़ेंगे इथेन नाइट्राइल। अब यहां पर देखते हैं बेटा RNC, इसको पढ़ते हैं बेटा मीथेन आइसोनाइट्राइल, या फिर इसे एल्केन आइसोनाइट्राइल, CH3NC, इसको बोलेंगे बेटा मीथेन आइसोनाइट्राइल। तो बेटा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो आप सब, इसका आयुपैक कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसका आप आयुपैक नेम बना सकते हो बेटा। आज ये लेक्चर हमारा आयुपैक, या जिसको बोला जाता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो बेटा ये वही चैप्टर है। जो टेक्निक है बेटा वो लास्ट में हम पढ़ाएंगे, जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ा चुके होंगे, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ईथर के बारे में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में जो टॉपिक है, उसके बाद तब जाके टेक्निक में पढ़ाऊंगा इसमें। तो बेटा आज ये टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगले नेक्स्ट लेक्चर से बेटा जो हमारा होगा वो टॉपिक हमारा चलेगा आइसोमेरिज्म, इसके बाद फिर GOC चलेगा, फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे बेटा। तो आज बेटा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बेटा नोट्स अच्छे से बनाते जाइए और लेक्चर वाइज जैसे लिखते जाइए, ताकि आपको पढ़ने में इजीली हो, और आप अब सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का मॉड्यूल, चाहे एलिन का ले लो, चाहे आकाश का ले लो, चाहे किसी का भी मॉड्यूल ले लो, आप सब लगा सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर सकते हो अच्छी तरह से। पूरे रूल्स हमने बता दिए हैं आयुपैक के। तो आप बेटा, तो आज हम यही नॉमेनक्लेचर समाप्त करते हैं। तो बेटा आज के लिए बाय, और नेक्स्ट टर्न पे हम आपको आइसोमेरिज के साथ मिलेंगे। तो बेटा बाय, आप आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो चलते हैं बेटा, बाय।